ब्रूस ली के पिता ली होई चुएन तथा इनकी माता ग्रेस हो थीं। जब वे 3 महीने के थे उनका परिवार हांगकांग में शिफ्ट हो गया। ली के 4 भाई बहन और थे। ये एक संपन्न परिवार से संबंध रखते थे, लेकिन इसके बावजूद भी ये स्ट्रीट फाइट्स और गैंग रिवलरीज में शामिल रहते थे, जो कि उनके मार्शल आर्ट में प्रशिक्षित होने के लिए जरूरी था। उनके पहले शिक्षक उनके पिता थे, जिन्होंने ली को मूल बातें सिखाई थी। 13 साल की उम्र में उन्होंने यीप मैन के अंडर में विंग चुन की ट्रेनिंग शुरू की। उन्हें उनकी मिश्रित वंश की परंपरा के कारण यीप मैन और वॉन्ग शुन लेयुंग से निजी तौर पर विंग चुन की कला सीखने के लिए ले जाया गया। एकेडमिकली ली ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लासले कॉलेज से प्राप्त की, लेकिन अच्छे अंक न आने के कारण उन्हें वहां से निकालकर सेंट फ्रांसिस जेवियर्स कॉलेज में डाल दिया गया। सन 1959 में सैन फ्रांसिस्को में अपने स्थान परिवर्तन करने के लिए उनकी स्ट्रीट फाइट्स में भागीदारी जारी रही। ली के माता पिता उनके इस हिंसक व्यवहार के कारण बहुत ही परेशान रहते थे और एक सुरक्षित और स्वस्थ एवेन्यू के लिए वे हांगकांग छोड़ना चाहते थे। सैन फ्रांसिस्को में कुछ महीने रहने के बाद वे सिएटल चले गए, जहां उन्होंने एडिसन तकनीकी स्कूल में अपनी आगे की शिक्षा पूरी करने के लिए दाखिला लिया था। इस बीच उन्होंने रूबी चाओ सर रेस्तरां के लिए लिव इन वेटर के रूप में काम किया। सन 1961 में वाशिंगटन विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां वे ड्रामा में प्रमुख रहे। इस तरह इनका शुरुआती जीवन व्यतीत हुआ। ब्रूस ली ने अपने करियर की शुरुआत से पहले एक बच्चे के रूप में मोनोसिलेबिक शब्दों को बोलना सीखा। इनके पिता, जो कि एक कैंटोनीज ओपेरा स्टार थे, जो फिल्म बैकग्राउंड से जुड़े हुए थे, जहां से इनके करियर की शुरुआत हुई। वे सिर्फ 3 महीने के थे जब इन्होंने अपनी पहली फिल्म गोल्डन गेट गर्ल की। तमाशे की दुनिया में अपनी शुरुआत करने के बाद से उनके जीवन के प्रारंभिक वर्ष इवेंटफुल रहे। इससे उनके अंदर एक अभिनेता ने जन्म लिया और उनका अभिनय कौशल हर फिल्म के साथ बढ़ता चला गया। उन्होंने उस वक्त लगभग 18 से 20 फिल्में की। सन 1959 से 1964 तक अभिनय करने के बाद उन्होंने अपने अभिनय करियर को छोड़ दिया और मार्शल आर्ट को अपना पेशा बनाया। उन्होंने यह कुंग फू के शिक्षक के रूप में शुरू किया। अपने समय के साथ उन्होंने सिएटल में ही अपना खुद का एक मार्शल आर्ट स्कूल खोला, जिसका नाम ली जुनफेंग कुंग फू इंस्टीट्यूट था। सन 1964 में ओकलैंड के एक प्रसिद्ध मार्शल आर्ट प्रशिक्षक जेम्स ली के साथ शामिल होने के लिए उन्होंने अपना कॉलेज छोड़ दिया। दोनों ने साथ मिलकर उसी शहर में एक और स्कूल खोला, जिसका नाम जुनफेन मार्शल आर्ट स्टूडियो था। सन 1964 में ली ने लॉन्ग बीच अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में हिस्सा लिया, जहां उन्हें उनके 2 फिंगर पुश अप और 1 इंच पंच ने लोकप्रिय बना दिया। इसके बाद ये वहां गए जहां इनकी मुलाकात ताइक्वांडो मास्टर जून भूरी से हुई। वहां उन दोनों की तुरंत दोस्ती हुई और दोनों कलाकारों के लिए यह लाभकारी भी रहा। उन्होंने सन 1967 में एक इवेंट में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। इस बीच उनका एक निजी मैच वॉन जैकमैन के साथ हुआ, जो कि वे जीत गए। हालांकि मैच के परिणाम को सर्वसम्मति से घोषित किया गया था। इसकी कार्यवाही के बारे में वहां 2 वर्जन थे। लॉन्ग बीच कराटे चैंपियनशिप में उनके असाधारण प्रदर्शन के चलते उन्हें हॉलीवुड निर्देशकों की सुर्खियों में लाया गया। एक परिपक्व वयस्क के रूप में उनके अभिनय का पहला कार्यकाल टीवी सीरीज दी ग्रीन हॉर्नेट में था। इस शो की शुरुआत सन 1966 में हुई और सन 1967 तक इसका पहला सीजन चला। सन 1967 से सन 1969 तक उनको बहुत से टीवी सीरीज में मेहमान के रूप में बुलाया जाने लगा, जिसमें आयरनसाइड, हियर कम्स द ब्राइड्स और ब्लोंड आई जैसी टीवी सीरीज शामिल हैं। अपने अभिनय के बीच वे थोड़ा समय निकालकर अपने मार्शल आर्ट में भी ध्यान दिया करते थे। उन्होंने यह महसूस किया कि पारंपरिक मार्शल आर्ट तकनीक में वे बहुत कठोर थे। उन्होंने एक नई प्रणाली बनाई जिसमें उन्हें व्यवहारिकता, लचीलापन, गति और दक्षता जैसे लक्षण में तैयार होने की जरूरत थी। ऐसा तब हुआ जब जीत कुंग दो ने इंटरसेप्टिंग फिस्ट का रास्ता तैयार किया। सन 1969 में वे फिल्म मालोव में बतौर मेहमान के रूप में गए। हालांकि उनमें बायसनेस और महत्वपूर्ण भूमिका की कमी सन 1971 की गर्मियों में हांगकांग के लिए लॉस एंजल्स छोड़ने से हुई। हांगकांग पहुंचने पर ली ने 2 फिल्में साइन की। सन 1972 में फिल्म वे ऑफ ड्रैगन में एक लड़ाई के सीन के वे एक अभिनेता, लेखक, निर्देशक, स्टार और कोरियोग्राफर सब थे। उसी साल इन्हें एक फिल्म और ऑफर हुई जिसका नाम इंटर द ड्रैगन था। यह फिल्म 26 जुलाई सन 1973 को रिलीज होनी थी। इस तरह इनका फिल्म और मार्शल आर्ट में करियर रहा। 10 मई सन 1973 को वे अचानक गिर पड़ गए। तब वे सिर दर्द और दौरे से गुजरने के बाद भी फिल्म इंटर द ड्रैगन की डबिंग कर रहे थे। तत्काल उन्हें हांगकांग के बैप्टिस्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका सेरेब्रल एडेमा के साथ निदान किया गया था। वे पहली बीमारी से ठीक हो गए थे।
इसके बाद 20 जुलाई सन 1973 को उनका जेम्स बॉन्ड स्टार जॉर्ज लेजेनबाई से मिलने का कार्यक्रम था, जिसके लिए वे तैयार हो गए और लेटर सर रेजिडेंस पर रेमंड चाओ और बेटी टिंग पाई के साथ एक बैठक की व्यवस्था की, जिसमें फिल्म गेम्स ऑफ डेथ की स्क्रिप्ट पर चर्चा होनी थी, जो वे लेजेनबाई के साथ बनाना चाहते थे। उन्हें सिरदर्द की शिकायत थी और उन्होंने पेन किलर ले ली। वे एक झपकी लेने के लिए लेट गए और यह उनकी अंतिम झपकी रही। उन्हें क्वीन एलिजाबेथ अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनके शरीर की जांच की गई, जिसमें यह पता चला कि मैप्रोबिमिक घटक की वजह से एलर्जिक रिएक्शन हुआ, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। उन्हें सिएटल के लेक व्यू कब्रिस्तान में उनकी पत्नी के होमटाउन में दफनाया गया था। हांगकांग में उनके घर को संरक्षित रखने के लिए यह घोषणा की कि इसे एक परोपकारी व्यक्ति यूपंग ली द्वारा एक पर्यटक स्थल में बदल दिया गया। ब्रूस ली चीन की एक महान हस्ती हैं, जिन्हें लोग विश्व का सबसे अच्छा मार्शल आर्टिस्ट कहते हैं। ली मार्शल आर्टिस्ट होने के साथ साथ हांगकांग एवं अमेरिका के अभिनेता, फिलोसोफर, निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक और जीत कुंडो मार्शल आर्ट के संस्थापक भी हैं। इन्होंने अपने काम से बहुत ही कम समय में लोगों के दिलों में जगह बना ली थी, जिससे वे हमेशा के लिए सबसे बेहतर मार्शल आर्टिस्ट में से एक कहे जाने लगे। उन्होंने छोटी उम्र में ही फिल्मों में प्रवेश किया और वे एक बाल कलाकार के रूप में मशहूर हो गए। अपने अभिनय और मार्शल आर्ट के रूप में काम करते करते वे बहुत जल्द एक मार्शल आर्ट प्रशिक्षक बन गए। लोगों ने उन्हें बहुत पसंद किया, किंतु 32 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई।